नमस्कार। एक बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आसान सा सुंदर सा मफलर है, रंग बहुत ही प्यारा है, बुनाई बहुत ही आसान है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली ये डिज़ाइन है। तो आप ये समझिए। तो मैं सबसे पहले इसके फंदे वंदे ही बता देती हूँ, फिर बाद में हम बुनाई की बात करेंगे। नॉर्मल ऊन है और पतले की तरफ ही है, मोटी ऊन नहीं है। 46 फंदे डाले गए हैं और ये एकदम सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बुन के, जिसे गार्टर स्टिच कहते हैं, उससे बनाया गया है। अब 46 फंदों में इसकी जो ये चौड़ाई आई है लगभग 7.5 इंच है ना। तो इसको अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो आप इसमें 50 या 55 फंदे भी डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आपको पतला वाला बनाना है या थोड़ा चौड़ा वाला। अब इसकी जो लंबाई है, ये मैं 4 इसको फोल्ड करती हूँ तो ये लगभग 60 इंच के करीब इसकी लंबाई आई है। ये 15 इंच दिखाई दे रहा है, 4 फोल्ड मैंने करे हैं, तो 60 इंच प्लस झालर। अब ये पहनकर क्या है कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये थोड़ा खुलेगा। जब हम पहनते हैं तो पहनने में, धोने में ये थोड़ा डिज़ाइन स्ट्रेच होगा, खिंचेगा, खुलेगा, है ना। तो ये अपने आप ही लंबा हो जाएगा। तो इन बातों की वजह से आप अपने साइज़ को थोड़ा सा देखकर समझकर डिसाइड कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सैंपल बुन के दिखा देती हूँ कि कैसे ये आराम से, आसानी से हर कोई बना सकता है। फंदे डालने का तरीका आप सब जानते हैं, फिर भी कोई अगर एकदम नए बनाने वाले हैं तो देखिए, इस तरह से ऊन को हम डबल करते हैं और थोड़ी सी एक मोटी सिलाई ली। मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। 7 नंबर नीडल पे, सिंगल पे ही मैं फंदे डालूंगी। या तो हम जिस पे बुन रहे हैं, मानिए 9 नंबर पे बुन रहे हैं, तो हम 9 नंबर पे 2 सिलाई लेकर डाल लेते हैं। तो आप किसी भी तरह से थोड़े से फंदे ढीले डालें जिससे कि किनारी टाइट ना हो जाए। तो इस तरह से हम करते हैं। इस ऊन को हम लंबा भी छोड़ सकते हैं कि हम झालर में घुसा देते हैं इसको, और जैसे भी समझ लीजिए आप। बस इस तरह से ये हम फंदे डालेंगे अपने, और उसके बाद हम बुनाई शुरू करेंगे। सीधे सीधे से मैं आपको बुनकर दिखा रही हूँ, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम इस डिज़ाइन को डालेंगे। तो ये फंदे डालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने एक सैंपल बुन के रख रखा है। अब आप थोड़ा समझिए ध्यान से बात को। देखिए, ये जो जाली पड़ी है ना, ये जो जाली पड़ी है हमारी, अब मैं बुन रही हूँ इसको, मानिए 9 नंबर की सिलाई से। तो ये जाली को डालने का तरीका जो होता है, उसको हम थोड़ा सा फेरबदल उसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये जैसे हमने 5 धारी के बाद हमने जाली डाली, तो ये आप तय कर सकते हैं कि आपको 4 धारी के बाद, 5 धारी के बाद, कितनी धारी के बाद ये ढीला वाला सिलाई को बुनना है। ये आपके हाथ में है, आप तय करेंगे। तो फिलहाल ये मैंने थोड़ी सी बुनी है, मैं आपको फिर से बुन के दिखा देती हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल, हमको किनारे का फंदा स्लिप भी नहीं करा रहे हैं हम। बस जितनी चौड़ाई पट्टी की हमने तय करी है, जितनी सलाइयाँ हमने तय करी हैं, उन सलाइयों को हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। जैसे अब देखो, ये हमारी चौड़ाई मानिए पूरी हो गई। उसके बाद हमको ये डिज़ाइन की सिलाई बुननी है। तो एक तो हम इधर निशान लगा कर रखेंगे कि हमारी गड़बड़ी ना हो, हम राइट साइड सही तरफ अपना डिज़ाइन बुने। अब दूसरी एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ कि ये 9 नंबर की सिलाई पे मैं बुनाई कर रही हूँ, और यदि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, ये जो हमने लंबा स्टिच बनाया है ना, तो इसके लिए हम सिलाई बदल सकते हैं। अभी मैं फिर यहाँ पर 8 नंबर की सिलाई से इस वाली अकेली एक लाइन को बुनूंगी, और उसके बाद फिर से मैं 9 नंबर की सिलाई पर आ जाऊंगी। तो अब ये लाइन क्या है, इसको अब हम देखते हैं। ये हमने सिलाई डाली जैसे सीधा बुनने के लिए डालते हैं, और 2 बार बुनकर इस फंदे को उतारा। सिलाई डाली, 2 बार लपेटा और उतारा। बस, बहुत आसान ये डिज़ाइन है। सारे फंदों को हम इसी तरह एक की जगह 2 बार लपेटते हुए बुनेंगे। तो इस सिलाई को पूरा करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। लास्ट में हम आ गए हैं। सारे फंदों में हमको यह प्रक्रिया अपनानी है। आखिरी फंदे में भी हमने 2 बार बुना है, और अब हम इनको खोलेंगे। खोलने का मतलब क्या है कि ये हम सीधा बुन रहे हैं
और ये खोल दिया, उतर गया, ये जो हमने एक एक्स्ट्रा लपेटा है तो वो उतर गया। बस इतना सा ही करना है, आसानी से। बिगनर फ्रेंडली ये डिज़ाइन है। अगर आपने अभी बुनाई सीखी है तब भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो बस इस तरह से ये हम खोलते हुए इस वाली सिलाई को बुन रहे हैं। मिलती हूँ मैं फिर ये सिलाई पूरी करके। लास्ट में हम आ गए हैं, लास्ट के 2 फंदे हैं, इसको बुना और इसको बुना। अब हमने जो ये 8 नंबर की सिलाई लगाई थी इसको हम हटा देंगे। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई है, अगर आप इस ट्रिक को लगाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब आगे फिर हम अपनी 9 नंबर की सिलाई पर, जैसे हमने यहाँ पर ये सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनी हैं, तो ये सीधी सीधी सिलाइयाँ एक समान गिनती की हम बुनेंगे। और फिर मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे बंद करेंगे। यदि हम मफलर बना रहे हैं तो हम लास्ट में कैसे बंद करें, और एक झालर लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो मिलते हैं फिर ये थोड़ी सी सिलाइयाँ बुनने के बाद। जब हमारी सिलाइयाँ पूरी हो गई और हमारी मफलर की लंबाई पूरी हो गई, तब हमको ये बंद करना है। देखिए कितना सुंदर ये बीच में दिखाई दे रहा है। तो अब हम बंद करने का तरीका देख लेते हैं। एक तो ये बात है कि जितनी चौड़ाई शुरुआत के फंदों की होती है उतनी ही चौड़ाई बंद करने के समय रखनी है, मतलब ढीले टाइट का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए वैसे ही आप सिलाई बदल सकते हैं। जैसे मैं 9 नंबर पे बंद कर रही हूँ, अगर आप 9 नंबर पे बंद करें और वो आपको थोड़ा टाइट लगे तो आप 8 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। इस तरह से ये हम फंदे बंद करते हैं। मैं मिलती हूँ फिर फंदे पूरे बंद करके, फिर मैं आपको थोड़ी सी झालर लगानी दिखाऊंगी। बुनाई करते समय छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमने बहुत सुंदर बनाया है लेकिन कोई छोटी सी गड़बड़ी ही सारे किए धरे पर पानी फेर देती है। ये लास्ट हो गया हमारा। अब इसमें से हम इस ऊन को निकाल कर इसे लॉक कर देते हैं। बंद कर दिया। तो अब देखिए ये जो किनारी है, ये दोनों किनारी एक समान है। बस इतना ही हमको ख्याल रखना है। झालर के लिए लगभग 10 इंच लंबी ऊन काफ़ी होती है। तो आप किसी भी किताब के ऊपर इस तरह से हम लेते हैं ऊन को और लपेट लेते हैं। जितनी भी हमको लेनी है, 4 या 5, जैसे भी आपकी इच्छा है, जितना मोटा झालर आप लगाना चाहते हैं। फिर हम इसको काट कर और इसको हम झालर एक समान करके लगाएंगे। लगभग 5-6 ऊन जो हैं वो काफ़ी होती है। बाकी आपकी इच्छा है, आप खूब मोटी भी लगा सकते हैं तो थोड़ी दूर दूर लगाएं, और अगर आपको पतली लगानी है, कम कम लगानी है, तो आप पास पास लगा सकते हैं। ये हमने डाला क्रोशिया और इसको निकाला, और इस तरह से जब ये 9 इंच के आसपास है तो इसमें गांठ लग जाती है। इस तरह से हम इसको लपेटते हैं और यहाँ से निकाल कर, ये देखिए, अब इसको ना हम थोड़ा ऊपर धीरे आराम से इसको गांठ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लूज़ में ही, फिर वहाँ ले जाकर टाइट करते हैं। फिर ये जब एक समान इनको रखकर, सारी जब झालर लग जाती हैं, एक समान रखकर और इनको हम काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारी झालर लग गई। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार व सहयोग से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।